विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर अ पेशेंट विथ ओवरडोज ऑफ हेपेरिन, मतलब अगर किसी को हेपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तो उसे क्या मेडिसिन देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटामिन सल्फेट। विटामिन के वारफेरिन के ओवरडोज में देते हैं। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तब एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। और अगर कोई एंटी टॉक्सिसिटी है तो ऐसे केस में फिजियोस्टिगमिन देते हैं। मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन एंजाइना, ब्रांकियल अस्थमा, पैनक्रेटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये ब्रांकियल अस्थमा में इसको नहीं देते हैं क्योंकि मॉर्फिन जो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है और मॉर्फिन का एंटीडोट होता है नैलोक्सिन। आफ्टर ओवल्यूशन दी ओवम रिमेन्स विएबल फॉर, मतलब कि ओवल्यूशन के बाद ओवम जो है वो बॉडी में कितनी देर तक रहता है। 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, 24 to 36 आवर और 48 to 72 आवर। देखिए ओवम जो है वो बॉडी में 12 से 24 घंटे तक रहता है। स्पर्म जो है वो बॉडी में 48 से 72 घंटे तक रहता है। तो इसमें ऐसा 12 से 24 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ये 12 से 18 घंटे वाला जो ऑप्शन है इसको टेक करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता है और एचसीजी भी प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता है। क्वेश्चन है द प्लेसेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब कि प्लेसेंटा कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन में है कोरियोनिक फ्रोंडोशियम, डेसिडुअल वोरा, डेसिडुअल कैप्सुलेरिस, मायोकार्डियम। जो प्लेसेंटा की ओरिजिन होती है वो दो तरफ से होती है, एक उसकी फीटल ओरिजिन होती है, एक उसकी मैटरनल ओरिजिन होती है। तो फीटल ओरिजिन इसका क्या है कोरियोनिक फ्रोंडोसम और मैटरनल ओरिजिन क्या होता है डेसिडुआ वेसिलिस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोरियन फ्रोंडोसम। प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 वीक्स पे स्टार्ट होता है और 12th वीक्स पे ही ख़त्म हो जाता है। प्लेसेंटा का वेट लगभग होता है 500 ग्राम, ब्लड वॉल्यूम इसमें लगभग होता है 500 मिलीलीटर, डायमीटर इसका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और इसका जो शेप होता है वो डिस्क्वायर्ड होता है। तो एक आंसर के साथ हमने और भी काफ़ी चीज़ें इसमें जान ली। एज पर प्रीचार्ट्स प्रोटोकॉल लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्रीचार्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज क्या होता है। ये ऑप्शन है 14 ग्राम 14 ग्राम, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 ग्राम IV, 10 ग्राम IM, 10 ग्राम IV, 4 ग्राम IM। ये मिलीग्राम में दिया हुआ है, ये तो सबसे पहले गलत है। 4 मिलीग्राम IV, 10 मिलीग्राम IM, 10 ग्राम, 5 ग्राम IM और 5 ग्राम IV। मैग्नीशियम सल्फेट को इक्लेम्सिया के पेशेंट में यूज किया जाता है और इसका जो लोडिंग डोज होता है वो 14 ग्राम का होता है। 4 ग्राम IV देते हैं पेशेंट को और 10 ग्राम IM देते हैं, ईच पटक में 5-5 ग्राम देते हैं। बेस्ट चांस टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा कब होते हैं। 14 डेज प्रीवर टू ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 14 डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड के 14वें दिन, 16 डेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के 16 डे, या फिर मिड वे इन द ल्यूटियल फेज। तो ओवल्यूशन जो है ल्यूटियल फेज हमेशा फिक्स होता है 14 दिन का। तो ओवल्यूशन जो है आपके जो पीरियड आने वाले होते हैं उसके 14 दिन पहले होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14 डेज प्रियर टू दी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवल्यूशन जो है वो 16th डे पे होगा, 25 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवल्यूशन 11th डे पर होगा। ये हमारा पेशेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ 19-year old गर्ल प्रेजेंट इन योर OPD विथ हिस्ट्री ऑफ साइक्लिकल क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, मतलब उसको साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन हो रहा है विथ ब्लीडिंग एवरी मंथ, मतलब हर महीने ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है। इट स्टार्ट्स एट द ऑनसेट ऑफ मेंसेज एंड इज मैक्सिमम इन इंटेंसिटी आर डे 1, मतलब पीरियड जब शुरू होता है तब उसको पेन होता है और सबसे ज़्यादा पेन जो उसको होता है डे 1 पे होता है। इन अल्ट्रासाउंड यूट्राइन साइज इज नॉर्मल विथ नॉर्मल मायोमेट्रियल इको पैटर्न, मतलब यूट्रस का साइज भी नॉर्मल है और इको पैटर्न भी उसका नॉर्मल है। बोथ ओवरीज आर नॉर्मली विजुलाइज्ड
जो ओवरीज हैं वो भी नॉर्मल है, और देयर इज़ नो ट्यूबो ओवेरियन मास, मतलब कोई भी ट्यूबो ओवेरियन मास नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली। तो एक पेशेंट आपके पास आती है, उसको हर महीने ब्लीडिंग के साथ पेन हो रहा है, और पेन जो है वो फर्स्ट डे पहले हो रहा है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है उसका, सब कुछ ओवरी यूट्रस नॉर्मल है, कोई मास नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, मिटल स्मज है, क्रिप्टोमेनोरिया है, और स्पेस्मोडिक डिस्मेनोरिया है। तो प्री मेंस्ट्रुअल अगर सिंड्रोम है, तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है वो पीरियड के 1 से 2 हफ्ते पहले दिखता है। उसमें मूड स्विंग होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस। पेशेंट आपको ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रही है। मिटल स्मर्ज क्या होता है, पेन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे, यानी कि बेड साइकिल पेन जो होता है उसको मिटल स्मर्ज बोलते हैं। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया के केस में साइक्लिक पेन होगा, मतलब हर महीने पेशेंट को पेन होगा, लेकिन उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। मेंस्ट्रुएशन अकर बट नॉट विजिबल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक, मतलब पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि कहीं पे जो आउटफ्लो ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इनपरफोरेट हाइमेन। अब स्पेस्मोडिक डिस्मेनोरिया क्या है, सेम जो ये हमारा आंसर होगा सारा चीज़, डिस्मेनोरिया विदाउट पेल्विक ऑर्गन पैथोलॉजी ड्यू टू स्पैस्म ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के स्पैम से होता है, कोई भी पेल्विक ऑर्गन पैथोलॉजी हमें नहीं मिल रही है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेफिनेमिक एसिड के साथ किया जाता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है देन पेशेंट को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन है, मेथिल एर्गोमेट्रिन इज ऑब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएचएन। तो ये इसका ब्रांड नेम मेथर्जिन के नाम से आता है। मेथर्जिन को पीपीएच के मैनेजमेंट में दिया जाता है, लेकिन किस केस में इसको नहीं दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मल्टीपैरस, मतलब कि जिनके कई बच्चे हो चुके हैं। मल्टीपैरस मीन्स कि जिनकी पहले से 1-2 बार डिलीवरी हो चुकी है, तो इसको आप बिल्कुल मल्टीपैरस में दे सकते हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीपल प्रेगनेंसी से। मल्टीपैरस मतलब जिनको कई बच्चे पहले से हो चुके हैं, 1 या 2। मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स कि जिनको अभी प्रेजेंट टाइम में 2 या 3 बच्चे हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी इसे दे सकते हैं। मेथर्जिन क्या करता है कि अपर और लोअर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो अगर एक बेबी अंदर है, हमने मेथर्जिन दे दिया, तो सेकेंड बेबी डिस्ट्रेस में चला जाएगा और यूट्रस रप्चर हो सकता है, तो फीटस और मदर की डेथ हो सकती है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, लेकिन जब सारे बच्चों की डिलीवरी हो चुकी हो। प्रीवियस एलएससीएस अगर है तो भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्लेम्सिया के केस में इसको नहीं दे सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इक्लेम्सिया। तो मल्टीपैरस में भी दे सकते हैं, तो रॉन्ग ऑप्शन है। प्रीवियस एलएससीएस में भी दे सकते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव तो पहले ही कट गया, क्योंकि ये दोनों नहीं है। मेथर्जिन को प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के केस में नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, और अगर इसको दिया गया तो ये वीपी को अचानक से बढ़ा सकता है, इसलिए इक्लेम्सिया के पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ ट्राइसोमी 21, मतलब ट्राइसोमी 21 के लिए क्या सही नहीं है। अगर स्क्रीनिंग में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या चीज़ उसमें सही नहीं है। पहले जानते हैं कि क्या क्या स्क्रीनिंग कराई जाती है। तो डुअल मार्कर कराते हैं 11 से 13 हफ्ते पे, उसमें HCG हार्मोन और पैपे को चेक करते हैं। पैपे मतलब ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है। पैपे ट्रिपल मार्कर 16 से 22 वीक्स के बीच में कराते हैं। इसमें HCG हार्मोन, अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल को चेक करते हैं। क्वाड्रिपल मार्कर में इसको 15 से 22 हफ्ते के बीच में कराते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG हार्मोन, अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल और इनहिबिन को चेक करते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि पैप-ए है, वो एक की रेगुलेटर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए। अगर ये नॉर्मल से कम है तब इसको ट्राइसोमी 21 का रिस्क रहता है। अल्फा फीटोप्रोटीन और प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बेबी, वो भी बेबी से प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन है। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो भी रिस्क होता है ट्राइसोमी 21 का। HCG हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, HCG हार्मोन जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो भी रिस्क होता है ट्राइसोमी 21 का। अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल जो है वो अ फॉर्म ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन फीटस एंड प्लेसेंटा, तो ये फीटस और प्लेसेंटा में प्रोड्यूस होता है। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम है तो फिर एक रिस्क होता है कि ट्राइसोमी 21 आ सकता है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, ये नॉर्मल से कम होता है, तो ये सही है।
नेक्स्ट है एंटी स्कैन, सॉरी एंटी के बारे में बताना भूल गए। एंटी स्कैन को जो करते हैं 11 से 13 हफ्ते के बीच में करते हैं और ये 3 mm तक नॉर्मल होता है। अगर ये 3 mm से ज़्यादा है तो फिर रिस्क होता है, तो एंटी स्कैन ज़्यादा है तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन अगर नॉर्मल से कम है तो फिर एक रिस्क है कि ट्राइसोमी 21 हो सकता है। एंटी अगर बढ़ा हुआ है तो भी एक रिस्क है। HCG हार्मोन कम है, अगर नॉर्मल से कम है तो रिस्क नहीं होता है। HCG हार्मोन अगर बढ़ा हुआ होता है तब रिस्क होता है। तो हमारा क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है नॉट ट्रू फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा HCG। पैप ए भी नॉर्मल से कम होना चाहिए। ठीक है।